स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ओके, अब नेक्स्ट में देखते हैं कि सबसे पहले ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। फुल क्वेश्चन आता है, ये फिगर भी ड्रा है, इस फिगर के अकॉर्डिंग पूरी इसकी स्ट्रक्चर्स होती है। ओके, अब स्पाइनल कार्ड क्या होता है पहले समझते हैं। मेडुला, ये हमारे जो सिर के पीछे होता है, मेडुला ऑब्लिगेटा होता है, और जो खोपड़ी के महारंध्र से निकलकर रीढ़ की हड्डी के मध्य से निकलते हुए रीढ़ के मध्य भाग से निकलकर तंत्रिका नाल तक होता हुआ जाता है। कहाँ तक जाता है? तंत्रिका नाल तक होता हुआ जाता है। और तंत्रिका नाल के पास अंत तक, तंत्रिका नाल के पास से शरीर के अंतिम भाग तक फैला रहता है। ओके, जिससे हम रीढ़ रज्जु या स्पाइनल कार्ड या सुषुम्ना कहते हैं। क्या कहते हैं? सुषुम्ना कहते हैं। ओके, अब इसके अकॉर्डिंग देखते हैं तो नेक्स्ट क्या है, रीढ़ रज्जु स्पाइनल कार्ड क्या होती है? ये लंबी है, बेलनाकार है, खोखली संरचना है, जो मस्तिष्क के समान दो झिल्लियों से मिलकर बनी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? फर्स्ट झिल्ली होती जिसे दृढ़ तानिका कहते हैं, दृढ़ तानिका को ड्यूरा मैटर कहते हैं, और दूसरी मेम्ब्रेन होती है जिसे पायमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? पायमीटर कहते हैं। ये दो झिल्लियों से बनी हुई होती है, और इन झिल्लियों के मध्य में एक तरल पदार्थ होता है जिसे हम सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड द्रव भरा होता है। इसे शॉर्ट नेम में हम CSF के नाम से जानते हैं। और इसके अंदर जो होता है, भरा होता है, ये मेरुरज्जु में जो मेन पॉइंट होता है, इसमें दो तरल द्रव भरे होते हैं, जिसका मेन रीजन क्या होता है, इसकी संरचना के अकॉर्डिंग देखते हैं तो इसका जो आउटर पार्ट होता है, बाहर की ओर होता है, ये व्हाइट मैटर होता है, जिसे हम श्वेत द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वेत द्रव कहते हैं। और अंदर की ओर जो भाग होता है, इसे ग्रे मैटर को हम दूसर द्रव कहते हैं। इसके सेंटर भाग में एक बिंदु होता है जिसे केंद्रीय नाल कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रीय नाल कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रीय नाल कहते हैं। ओके, अब इसके बाद में क्या होता है, ये बाहर की ओर पायमीटर होता है जिसे हम मधुतानिका कहते हैं, और इसके नीचे की ओर एक अधर खांच होती है, और इसके पृष्ठ भाग में एक संलग्न भाग स्थित होता है जिसे डोर्सल आर्म कहते हैं, और अग्र भाग में सबसे एक खांच होती है जिसे हम डोर्सल ग्रूव भी कहते हैं। अब इसकी संरचना को हम क्या कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन। ओके, ये हमारा फिगर है, इस फिगर के अकॉर्डिंग हम लोग अध्ययन करते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, जो एक संरचना बनी होती जो H के आकार की होती है। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं जिसे ऑल फैक्ट्री या ग्रहण अंग भी कहते हैं। ऑल फैक्ट्री जिसे हम ग्रहण अंग के नाम से जानते हैं, ग्रहण
अंग कहते हैं। इसका मेन काम होता है, ये सूंघने के प्रति संवेदनशील होती है, इसमें सूंघने की सबसे अधिक शक्ति पाई जाती है। अब इसके बाद कुछ फंक्शन होते हैं जो स्पाइनल कार्ड का फंक्शन है। फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ओके, अब पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है, ये प्रतिवर्ती क्रियाओं का मुख्य केंद्र होती है, यानी मेन फंक्शन ऑफ द रिफ्लेक्स आर्च होते हैं। दूसरा, ये अनैच्छिक क्रियाओं को संतुलित बनाए रखती है। तीसरा पॉइंट में देते हैं, ये मेरुरज्जु की मस्तिष्क की सूचनाओं, ये मेरुरज्जु से मस्तिष्क को सूचनाएं पहुंचाती है और मस्तिष्क की सूचनाओं को शरीर के अंगों तक पहुंचाती है। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग फिगर ड्रा कर लीजिएगा, ओके, और इसे नोट कर लीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ओके, जिससे नेक्स्ट वीडियो आपको मैं दे सकूं। ओके, थैंक्स।